हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मेरे कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर पशु परीक्षण भर्ती का रिजल्ट है जो 28 तारीख को आने वाला था। आलोक राज जी ने भी बताया था, आपने भी कहा था कि 28 तारीख को रिजल्ट आने की संभावना है, वो क्यों नहीं आया? तो देखिए दोस्तों, 28 तारीख तक हो सकता है रिजल्ट तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए 28 तारीख को रिजल्ट नहीं आया। दूसरी बात है 29 तारीख को क्यों नहीं आया, क्योंकि 29 तारीख को था शनिवार को विभागों में होती है छुट्टी, इसलिए 29 तारीख को नहीं है। और आज संडे है, तो मान लीजिए आज भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि संडे के दिन भी रिजल्ट नहीं आता है। तो अब ये जो अधिकांश संभावना ये है कि कल 31 तारीख सोमवार है, कल विभाग खुलेंगे और कल रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, रिजल्ट निकालने के प्रोसीजर में पहले रिजल्ट को चेक भी किया जाता है, फिर फाइनल मीटिंग भी की जाती है और फिर रिजल्ट निकाला जाता है। यदि फाइनल मीटिंग के लिए अधिकारी अवेलेबल नहीं होंगे, अधिकारी आए नहीं होंगे या किसी काम में व्यस्त होंगे, तो रिजल्ट निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि रिजल्ट से पहले अधिकारियों की मीटिंग होती है, सबकी सहमति बनती है, फिर रिजल्ट निकाला जाता है। साथ ही रिजल्ट को क्रॉस चेक भी किया जाता है कि यदि कहीं उसमें कुछ विसंगति हो तो उसे दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक विसंगति के कारण हजारों लोगों का भविष्य बिगड़ सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी बरती जाती है। तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आपने 2-4 महीने इंतज़ार किया है तो 2-4 दिन भी इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में यदि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ होती है तो हर व्यक्ति, हर बच्चा परेशान होगा। तो मैं आपको कहूँगा 2-4 दिन वेट कीजिए। हालांकि 2-3 दिन पहले आलोक राज जी ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि हमने 3 तारीख दे रखी है, कोशिश करेंगे कि 3 तारीख से पहले रिजल्ट निकाल दें, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट 3 तारीख के बाद भी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि देखिए, रिजल्ट के लिए मैक्सिमम डेट 3 है। जितने आलोक राज जी अपने कर्तव्यबद्ध काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको 3 तारीख से पहले ही दे दे, हो सकता है कल 31 तारीख को ही दे दे, और नहीं तो हो सकता है अब जो जिस हिसाब से उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला है, तो रिजल्ट 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पर। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला बेस्ड प्रोसेस है। इसमें स्टूडेंट्स का औसत निकाल के उसे कंपेयर करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें एक बेसिक अनुमान दीजिए कि आपके हिसाब से कौन सी पारी के अंदर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं और कौन सी पारी में घट सकते हैं। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये एक फार्मूला बेस्ड प्रोसेस है, लेकिन फिर भी जो मैंने एग्ज़ाम पेपर्स को एनालिसिस किया है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से दूसरी और तीसरी पारी में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, ये फिक्स है। क्योंकि दूसरी और तीसरी पारी में जो पेपर था उसका लेवल अच्छा था। दूसरी बात है कि जो तीसरी पारी थी उसके अंदर कई क्वेश्चन गलत थे, जैसे कोटा प्रजामंडल वाला था, जनसंख्या घनत्व वाला था, लिंगानुपात वाला था, कई क्वेश्चन गलत थे। जब क्वेश्चन गलत होते हैं तो ऑटोमेटिक बात है कि उनका जो नंबर है वो अन्य क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब अन्य क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ऑटोमेटिक है कि उनका एवरेज थोड़ा सा कम निकलेगा, इसलिए जिसका एवरेज कम होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से दूसरी और तीसरी पारी में आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो सकता है। और जो लास्ट वाली पारी है, मतलब जो 5वीं और 6ठी पारी है, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में मुझे लगता है कि घाटा हो सकता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। बेसिक लेवल के मतलब एक नॉर्मल जो क्वेश्चन है जो आदमी नॉर्मल पढ़ता है, मतलब राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन इतने नॉर्मल क्वेश्चन थे जो हर व्यक्ति को ध्यान रहते हैं। तो वो लगभग ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चन सही किए होंगे। तो जब ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे तो मैं मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के समय उनका औसत फार्मूला में उनकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हो सकता है कि उन्हें नॉर्मलाइजेशन में घाटा होता है। तो मेरा ओपिनियन है कि दूसरी और तीसरी पारी को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। लास्ट 2 पारी, 5वीं और 6ठी पारी में मेरे हिसाब से उनको कुछ घाटा हो सकता है। पहली और जो चौथी पारी है उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ वेरिएशन आएगा, बिल्कुल हल्का फुल्का छोटा मोटा वेरिएशन आएगा। तो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी पारी के अंदर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा, 5वीं 6ठी पारी में घाटा, और पहली चौथी पारी में बिल्कुल हल्का फुल्का एक आधे नंबर का ज़्यादा या कम वाला स्थिति रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।